यहाँ पर नायक ज्वेलर्स करके दुकान है। यहाँ पर कुछ माताएं और बहनें खड़ी हुई हैं और यहाँ पर कथा भी हो रही है नरेश उपाध्याय महाराज की। तो हम सभी से बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे धर्म के बारे में। हाँ, थोड़ी जगह दीजिएगा। नमस्ते जी। नमस्ते। कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग कटनी के हैं। अच्छा, कटनी से ही है। तो ये क्या चल रहा है सब? ये हमारा गारंटी वाला है पूरा। अच्छा, ये हम लोग ने दुकान लगाया हुआ है। अच्छा। वही चल रहा है। तो मेरा तो प्रश्न ये था कि धर्म आज युवाओं को क्यों जरूरी है? बहुत आवश्यकता है उनके जीवन के लिए, क्योंकि उसी से तो हमारा जीवन शुरू होता है और अंत भी हमारे धर्म में ही होता है। तो हमें हर चीज से करना चाहिए। मतलब धर्म बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल है। जीवन में धर्म बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, आज लव मैरिज का क्रेज बढ़ रहा है। जी हाँ। तो ये जन्म जो जाति पाति को तोड़ने के लिए लव मैरिज सही है कि गलत है, क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो वैसे गलत है लव मैरिज। गलत है। जी हाँ। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी माता के साथ किया है और से भीम ने हिडम्बा के साथ। देखिए वो तो भगवान है, वो तो भगवान। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अय अर्जुन, जैसे महान पुरुष करते हैं वैसे ही उसके अनुसरण ये पब्लिक करती है। तब क्या कहेंगे? तो मैं कहती पब्लिक और भगवान में बहुत अंतर है। भगवान कहते हैं भगु कल्याणी धातु से भगवान बना है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं तो भगवान कहते हैं, जैसे माता पिता भगवान है। अच्छा, हाँ। क्योंकि जो हमारी सेवा करे, हमारे माता पिता करते हैं, हाँ। महाराज करें तो भगवान हो गया। अच्छा। ईश्वर कहते हैं जिसके पास सब ऐश्वर्य है। हाँ। तो जो भी हमारे महापुरुष हुए, जैसे लोग कहते हैं जो लड़के को कहते हैं तो राम बन, हाँ। जब वो कृष्ण बनने लगता है तब समस्या क्यों हो जाती है? नहीं, तो राम बनने में उनकी बात अलग है। राम ने भी अवतार लिया था हमारे यहाँ, तो उन्होंने दुनिया को सिखाने के लिए लिया था। है ना, कि मतलब किस तरह से हमारे यहाँ पर किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो यहाँ के लोगों को सही रास्ते में दिखाने के लिए लाया। जैसे राम और कृष्ण गुरुकुलों में पढ़ते थे, लेकिन आजकल की जो नई जनरेशन है वो गुरुकुलों का नाम भी नहीं जानती। तब क्या कहेंगे आप? अब इसके लिए तो क्या है, टीचर को पढ़ाना चाहिए, हमें अपने उस युग को बताना चाहिए, धर्म को बताना चाहिए, है ना, गुरुओं से जुड़ना चाहिए। मतलब गुरुकुल होने चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, वेदों के बारे में कुछ जानती हैं आप? कितने वेद थे? 4 वेद थे। नाम बता सकते हैं? यज्ञवेद, ऋजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अच्छा, ये बताइए, आज लोग कह रहे हैं कि अरे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए। कैसा हिंदू राष्ट्र होगा आपके हिसाब से? धर्म के उस पर चलना चाहिए। मतलब उसमें कथा करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को होगा कि और भी जातियों को होगा? भाई ये देखिए, कथा करने के लिए तो हम ये नहीं कहते कि मतलब ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणों को पहले से दिया गया है। नहीं, दिया नहीं गया, शास्त्रों में कहा गया। जन्मना, शास्त्रों में कहा है पूजा पाठ ना, ऐसा नहीं कहा गया। शास्त्रों में कहा गया जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विजोच्यते। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, कर्म से वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे बन सकता है। जैसे भगवान राम क्षत्रिय थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने उन्हें पंडित कहा है। तो आपने संस्कृत की रामायण पढ़ी है कभी? जी मैंने तो नहीं पढ़ा संस्कृत। अच्छा, हवन हवन करती हैं आप? जी बिल्कुल। क्यों करना चाहिए हवन? अपनी आत्म संतुष्टि के लिए हवन करना चाहिए और से वातावरण की शुद्धि के लिए भी, है ना। अच्छा, माता हाँ, ये बात आपने बहुत। अच्छा, ये बताइए, अच्छा, माता सीता जो थी भगवान राम के साथ वन गई थी, है ना, बहुत संकट में गई थी, लेकिन आजकल समाज में आता है कि थोड़ा सा पति कमा नहीं पाता या उसकी तबीयत है तो बीवियां छोड़ के चली जाती है। क्या गलत है बिल्कुल। मतलब शास्त्रों क्योंकि जीवन के लिए जो बनाया गया पति पत्नी का साथ, दुख और सुख में दोनों का साथ उसको निभाना चाहिए। और ये जो आजकल टंकी में पैक कर देती हैं उनके बारे में क्या? ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल गलत है। आइए सर, नमस्कार। आइए।